नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 रहेगा, जो कि एस्टेट और जेबीटी स्क्रीनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। हालांकि टॉपिक इजी है, हर बच्चे को आता भी होगा, तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और फ्यूचर में यहाँ से गलत क्वेश्चन ना हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो, हम आपको इससे समझाने की कोशिश करेंगे। जिस बच्चे को ईवीएस की नोट्स चाहिए वो बच्चा नीचे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, या पर मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर जाकर व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकता है, तो आपको ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे। पेड नोट्स हैं जो कि फ्यूचर में अगर आपका पेपर कोई भी ईवीएस जिसके अंतर्गत आती है तो यहाँ से बाहर नहीं आएगी, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले थोड़ा हमें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य से क्या हुआ, किरणें पृथ्वी की तरफ आई, सूर्य से किरणें पृथ्वी की तरफ आई। जो ये किरणें आई ये पृथ्वी पर टकराई। पृथ्वी क्या करेगी, इन किरणों को कुछ हिस्से को तो क्या है अवशोषित कर लेती है, और जिस हिस्से को अवशोषित नहीं करती हैं तो ये किरणें टकराकर वापस किसकी तरफ भेज देती है, वापस वायुमंडल की तरफ क्या है ये भेज देती है। तो लगभग 70% किरणें तो अवशोषित कर ली जाती हैं और लगभग 30% क्या है किरणें वापस वायुमंडल की तरफ क्या है पृथ्वी के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या ऊपर चली जाती हैं। अब क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो क्या करेंगी। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज क्या करेंगी, ये हमारी अर्थ थी, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये एक प्रकार की लेयर बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, लेयर बना लेती हैं, लेयर बना लेती हैं, लेयर बना लेती हैं, लेयर बना लेती हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज की क्या हो गई, लेयर हो गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लेयर बना ली, ठीक है। तो ये जो किरणें आई थी, ये जो सूर्य से हमारी किरणें आई थी और जो ये टकरा के वापस जा रही थी, तो इन किरणों को जो टकरा कर वापस जा रही थी, इन किरणों को जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये वापस वायुमंडल की तरफ क्या है नहीं जाने देती हैं, ये वापस वायुमंडल की तरफ नहीं जाने देती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी क्षमता कम हो जाती है, तो ये वापस वायुमंडल की तरफ नहीं जाती हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज से टकराकर वापस ये क्या है नीचे आना शुरू हो जाती हैं, वापस ये नीचे आना शुरू हो जाती हैं या वापस ये नीचे आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो टेम्परेचर है ये गर्म रहता है, वातावरण है जो ये हमारा गर्म रहता है, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कैसे ये गैसेज काम करती हैं। ये कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। ये कैसे काम करती हैं, सूर्य से जो किरणें आ रही थी जो पृथ्वी पर टकराई, तो पृथ्वी पर टकराने के बाद जो किरणें वापस जा रही थी उन किरणों को क्या है ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये वापस नहीं जाने देती हैं और ये वापस पृथ्वी की तरफ रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे कि क्या है टेम्परेचर गर्म रहता है या गर्म करने में या उसके वातावरण को बढ़ाने में क्या है सहायक होती हैं। तो यही क्या कहलाती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो ये गैसें कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये गैसें कौन कौन सी होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये कौन कौन सी होती है। एक सिंपल सी ट्रिक है, मीना काजल लगाती है, मीना काजल लगाती है, ठीक है। मी से क्या बन जाएगा, मीथेन गैस, CH4, ठीक है। ना से क्या बन जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है भाई। और का से क्या बन जाएगा, कार्बन ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं CO2। और जल से क्या बन जाएगा, जल वाष्प, ठीक है। तो ये जो मैंने बताई ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज। आपसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है
ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। इनमें सबसे मेजर कौन सी होती है, अगर मैं मेजर बताना चाहूँ तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सबसे मेजर गैस है। ठीक है, समझ में आया। इस ग्रीन हाउस गैस को हम हिंदी में पौधघर भी बोलते हैं, कांच घर भी बोलते हैं, हरित घर भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या है, इसके अलग अलग नाम भी बोले जाते हैं। समझ में आया। ग्रीन हाउस गैसेज क्या काम करती हैं, जो सूर्य से किरणें आती हैं, पृथ्वी पर टकराती हैं, टकराने के बाद जो किरणें अवशोषित नहीं कर पाती पृथ्वी, वापिस रिफ्लेक्ट होकर वायुमंडल में जाती हैं, उनको क्या है ऊपर नहीं जाने देती। ये गैसेज क्या है उनको वापिस नहीं जाने देती हैं और वापिस ये अपने नीचे की तरफ कर देती हैं, जिससे कि टेम्परेचर क्या है संतुलन बना रहता है। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, ये हमारा काम करती है। समझ में आया। बाई चांस मान के चलिए अगर ग्रीन हाउस गैसेज न हो और जो ये किरणें हैं, देखिए आगे चलिए, देखिए मान के चलिए ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है और जो सूर्य से किरणें आई, ये आई और ये टकराई और ये टकरा कर वापिस चली गई, अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, जो हमारा टेम्परेचर है वो नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो तापमान है उसको क्या है गर्म नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि जो 70% किरणें थी वही बाकी रह गई, अवशोषित हुई। अब क्या है, ये हमारा टेम्परेचर गर्म नहीं होगा, ठंडा हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी क्या है जम जाएगी। पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, जम जाएगी। लगभग देखिए एवरेज औसत टेम्परेचर रहता है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैसेज न हो तो लगभग हमारा टेम्परेचर -32 डिग्री तक क्या है चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी क्या है जम जाएगी और जीवन संभव नहीं होगा। समझ में आया, क्लियर। तो ये भी पता चल गया ग्रीन हाउस गैसेज काम क्या करती है। अगर ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं वो भी मैंने बताया, मीना काजल लगाती है, सिंपल सी ट्रिक है भाई। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता चल गया। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हमारी पृथ्वी एक प्रकार से पूरी तरीके से क्या है जम जाएगी। समझ में आया, क्लियर। अब देखिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल आप देख रहे होगी पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई हो गई। अच्छा, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, ठीक है, प्रदूषण, पोल्यूशन। तो इस प्रकार से जो क्या हो रहा है इनसे भाई, जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना उनमें बढ़ोतरी हो रही है, वो इनक्रीज हो रही हैं। क्या हो रही हैं, वो इनक्रीज हो रही हैं। और उनमें बढ़ोतरी हो रही है या वो इनक्रीज हो रही हैं तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ध्यान से सुनना मैंने क्या बताया। ग्रीन हाउस गैसेज में देखिए ये अर्थ थी, ये सूर्य था और ये ग्रीन हाउस गैसेज थी। पर अब क्या हुआ, पेड़ों की कटाई से CO2, क्योंकि पेड़ क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही व्हीकलों से निकलने वाली गैस, मीथेन गैस वगैरह निकलती हैं। तो उनसे क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये बढ़ रही हैं, ये ज़्यादा हो रही हैं। तो ये बढ़ेंगी तो क्या होगा, ये बढ़ेंगी तो देखो ये बहुत सारी हो गई, ये बहुत सारी हो गई, बहुत सारी होगी। तो ये बढ़ेंगी तो क्या होगा, जो सूर्य से किरणें आई थी, जो सूर्य से किरणें आई थी और जो ये वापस जा रही थी, तो ये क्या करेंगी, टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। क्यों, क्योंकि ये गैस क्या करती हैं, इनको वापस नहीं जाने देती और यहाँ पर क्या है ये वापस रिफ्लेक्ट करेंगी। अगर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी, अगर इनकी वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, तो ये इस टेम्परेचर को क्या है इंक्रीज कर देंगी, टेम्परेचर को क्या है इंक्रीज कर देंगी। तो इसको ही बोलते हैं किसको, कि वायुमंडल के अंतर्गत ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं इनका बढ़ना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ी ना, इनसे ही क्या है वायुमंडल का क्या है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इनसे ही क्या है पृथ्वी के तापमान में क्या है वृद्धि हो जाती है।
क्यों? क्योंकि यही तो तापमान को गर्म करने में सहायक रहती है ना, क्योंकि ये ऊपर नहीं जाने देती, नीचे आएंगी तो टेम्परेचर गर्म होगा और उस प्रकार से संतुलन बना रहता था। पर अब गैसें ज़्यादा होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और यही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, वाटर लेवल बढ़ना। वाटर लेवल बढ़ना, वाटर लेवल बढ़ने का मतलब क्या है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा, तो जो आपके ग्लेशियर हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे। अगर वो पिघलने शुरू हो जाएंगे तो वाटर लेवल का क्या है, बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे जलवायु का भी चेंज होना, ये भी किस प्रकार का है, ये भी इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है कि जलवायु भी क्या है, ज़्यादा गर्मी के कारण, ज़्यादा उसके कारण क्या है, चेंज होती जा रही है। तो जलवायु का चेंज होना भी ये भी क्या है, इसी से होता है। ठीक है, समझ में आया? तो एक दो फैक्ट भी याद रख लीजिए आप। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? स्वीडन में। ठीक है, कहाँ पर? स्वीडन में। 5 जून 1972 कौन सा सम्मेलन हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? स्वीडन में हुआ। ये किस लिए किया गया था? ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किया गया था, कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किया गया था। और तब से ही हम 5 जून को कौन सा डे बनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कौन सा डे बनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कौन सा सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किया गया था? तो 1972 वाला 5 जून, जिसको स्टॉकहोम सम्मेलन बोला गया। ठीक है, क्लियर? और वैसे मैंने पृथ्वी दिवस तो बता ही दिया था कि 22 अप्रैल 1992 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है भाई, क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और तब से ही हम क्या है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस बनाते हैं। और कहाँ पर हुआ था ये? रियो के अंतर्गत हुआ था, ब्राज़ील में। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप क्या है, इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं, तो मैंने सिंपल से तरीके से बताया, मीना काजल लगाती है। क्या कार्य करती हैं ये जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर टकराकर जो किरणें वापस ऊपर जाती हैं, उनको ऊपर नहीं जाने देती हैं। तो ये ऊपर नहीं जाने देती हैं, तो इससे क्या रहता है, इससे तापमान गर्म रहता है, या फिर क्या है, टेम्परेचर बनाने में सहायक रखती है, या गर्म करने में क्या है, सहायक रखती हैं। अगर इनकी वृद्धि हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, क्योंकि फिर और ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, फिर बिल्कुल क्या है, हमारा टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा और पृथ्वी क्या है, जम जाएगी। तो ज़्यादा होंगी तब भी हानिकारक है, और कम और बिल्कुल नहीं होंगी तब भी हानिकारक है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।